नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय हो भोलेनाथ की। आज है दिन सोमवार और आज है मेरा व्रत। असल में कल मम्मी का फ़ोन आया था, वो कह रहे थे सास मेरी कि रख लेना, क्योंकि मैं पिछली बार भी रखी थी लेकिन किसी वजह से मेरे से नहीं रखा गया। लेकिन आज मैंने रखा है व्रत सोमवार का। और मेरे जो 16 सोमवार के व्रत है वो भी रहते हैं, तो सावन में अगर शुरू हो जाए व्रत तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो मैं कहा चलिए। तो बच्चे पीयू रूई स्कूल चले गए हैं, लेकिन कृष्णा को अभी जाना है। कृष्णा तैयार है। आंटी अभी गई है काम करके, आंटी की वजह से रुक रहे थे हम, नहीं तो हमें जाना था शिवलोत्ती। और वैसे तो पानी बहुत आया हुआ है, वहाँ पे जाके देखेंगे कि आगे भोलेनाथ के दर्शन होंगे या नहीं होंगे। जैसे भी पहले कृष्णा को स्कूल छोड़ देंगे, फिर मैं और ये जाएंगे। और ये अपने काम पे लग रहे हैं, इन्होंने देखा कि या तो टाइम लगेगा। कहाँ स्कूल में आपके स्कूल में ही जाऊंगी मैं भी। कहीं भी नहीं जाने की, आपको छोड़ के तो मैं घर आ जाऊंगी। घर आना है ना। इतना तेज है, एक एक चीज को नोट करा है कि कौन क्या कह रहा, कैसे कह रहा। तो जी चलिए देखते हैं, आज अगर भोलेनाथ के दर्शन हो जाएं तो चलें जी। फिर उठो, लेट हो जाएंगे और पहले ही लेट हो गए। तो जी देखिए, हम आ गए हैं शिवलोत्ती, मतलब रास्ता ये शिवलोत्ती का। और बारिश की वजह से सारा बिल्कुल ग्रीन ग्रीन हो रखा, बिल्कुल साफ़ सुथरा धुला हुआ सा नहीं होता वैसे वाला। और इतना अच्छा लगता है ना, इतना मन लगता है वहाँ पे जाके, जिसकी कुछ हद नहीं। अगर आप लोकल में रहते हैं यहाँ पे पिंजौर, तो आप जानते होंगे कि शिवलोत्ती जाने के बाद कितनी मानसिक संतुष्टि मिलती है, कितना मन लगता है। और ये सारा रास्ता देखिए पहाड़ों के बीच में, मतलब एक ऐसी जगह है कि जहाँ पे मतलब सब कुछ नेचुरल नेचुरल सा ही है, कुछ भी ऐसा नहीं है। तो देखिए यहाँ पे आया हुआ है नदी में पानी, और इतना ये जी अभी है सारा, आपको ये पहाड़ सा नज़र आ रहा ना, ये नीचे वाली साइड, ये सारा एरिया काट दिया है नदी ने। नहीं तो पहले इतना नहीं था, आपने देखा होगा कि ये सारा इक्वल था, कोई भी ऊपर नीचे नहीं था। और ये देखिए फिलहाल यहाँ तक है पानी, लेकिन अभी 2-4 दिन पहले जब बरसात हुई थी तो ये पानी घुटनों से भी ऊपर ऊपर तक था। और मतलब बहाव इतना ज़्यादा था, बहुत ही ज़्यादा। तो जी देखिए आखिरकार हम पहुँच गए हैं शिवलोत्ती, शिव जी ने बुलाया और हम चले आए। तो जी पहली नदी जो है वो हमने पार कर ली है और आगे हैं पार करके कितना हो रहा है, और पानी का स्रोत हो रहा है। और इस टाइम लेवल बहुत कम हो गया, जितने में यहाँ पत्थर पत्थर दिए 3 से 4 दिन पहले यहाँ पे पूरा पानी पानी था, और पानी वो था, मिट्टी वाला पानी था। एक दिन से बारिश मिली ना। हाँ 2 दिन हो लिए, अच्छी बारिश नहीं है, 3 दिन। ये देखो कितने गड्ढे हो रहे हैं पूरे ना, रास्ता बदल दिया बिल्कुल, ये सारा पानी ने पूरा चेंज कर दिया, रास्ता बिल्कुल चेंज हो गया। इधर देखियो है, रास्ता बनाने के लिए वहाँ पे वो जेसीबी मशीन लगी हुई है। पहले नदी जाती है उधर को थी, उधर को भी आ रही होगी ना, ये पानी आ रहा है। नहीं जब स्टार्टिंग में जब पानी आया उसके बाद ही तो इधर को आई है, नहीं पहले तो इधर ही नहीं जाती थी। पानी ने रास्ता बदल दिया। बारिश होते ही ना ग्रीनरी ऐसी हो जाती है, जैसे बस देखो जाओ उसको ना, ये देखो गड्ढा पूरा। यहाँ का रास्ता बिल्कुल साफ सुथरा था। पूरा नज़ारा चेंज हो गया है यहाँ का, तो पूरा ना सारे बिल्कुल। तो जी एक साइड का जो पानी था, जो नदी थी, वो क्रॉस कर लिया है। दूसरी साइड जो आ रही है ये देखिए उधर से, तो यहाँ पे भी ये पानी आ रहा है, ये भी क्रॉस करना है। तो चल दिया है हिंदू। सबसे पहले मैं कहा कोई बात नहीं, डूबेगी तो तू ही डूबेगी। हिंदू डूबेगी तो मगर तू ही डूबेगी।
और जी आ गए हैं मंदिर में, ये देखिए। और आज तो अलग ही नज़ारा है, क्योंकि भोले भी आने शुरू हो जाएंगे आज दोपहर बाद। तैयारी चल रही है भोलों की जो जल लेके, क्योंकि कल है महाशिवरात्रि, शिव चौदस शिवरात्रि, तो महाशिवरात्रि होगी। तो ये देखिए जी, पानी जो आया है इधर से भी आया है और पूरा यहाँ पे मलबा गिर गया इधर। और यहाँ पे ये पौड़ी बनाई हुई थी, ये भी नीचे से नहीं हिल गई, नीचे से हिल गया सारा सिस्टम इसका। वो सारा उड़ गया। ये पेड़ नहीं गिरा पड़ा है, ऊपर से ही तो गिरा होगा पेड़ भी। वहाँ से आया पानी, जहाँ पे गहरा है ये वहीं से ही गिरा, सारा पेड़ के साथ ही आया है मलबा भी। चलो जी। तो जी देखिए आ गए हैं भोलेनाथ की शरण में, और यहाँ पे बस अपनी जो मैं पूजा पाठ है वो करूँगी। तो यहाँ पे देखिए ये है गणपति जी महाराज। आपने पहले भी कई बार देखा है शिवलोत्ती का, लेकिन ये एक ऐसी जगह है कि आप जिसके बारे में जितनी बात करो, जितनी आप चर्चा करो, जितनी बार आप बताओ, मन नहीं होता पूरा कि हाँ भाई हमने सारा समेट लिया है। आप जितनी बार वहाँ जाते हैं हमेशा कुछ ना कुछ आपको अलग ही मिलता है, अच्छा ही मिलता है। तो देखिए बस यहाँ पे हमने अपने भोलेनाथ को मना लिया है। मना क्या लिया, ये बेचारे भोले से हैं तो मान ही जाते हैं। और जितनी भी अपने आप से हो पाती है उतना हम करने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा हम नहीं करते। मैंने पहले भी बोला है कि भाई जितनी अपने से होती है उतना हम करते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो दोस्तों माथा वगैरह टेक के आ चुके हैं हम, और आ गया हूँ मैं यहाँ पे जहाँ पे प्रसाद बन रहा है, लंगर बनता है। क्योंकि कल है शिव चौदस, कल जल चढ़ाया जाएगा, और जल चढ़ाया जाएगा तो उसी की हो रही है तैयारी। प्रसाद बन रहे हैं और यहाँ पे बन रहे हैं प्रसाद में मालपूड़े। आज का पूरा दिन मालपूड़े बनेंगे, कल का दिन मालपूड़े बनेगा, और सभी को प्रसाद दिया जाएगा मालपूड़े वाला। तो यहाँ पे ये देखिए मालपूड़े का जो तैयारी चल रही है, किस तरीके से बना रहे हैं, ये देखो यहाँ पे। और इधर सामान बनता जाएगा, और यहाँ पे इसमें तैयार करके रखते जाएंगे। ये कैमरा कहीं से उसके बाद खोलना। इधर बन रहा है छोले, छोले बन रहे हैं इधर, आलू छोले। अच्छा इधर तड़का तैयार हो रहा है जी, ये देखिए। और यहाँ भट्टी बनाई गई स्पेशल, ये वाली ना, बड़ी बड़ी भट्टियाँ हैं यहाँ पे इस तरीके से। और गैस का भी इंतजाम है, सारा कुछ इंतजाम है। उधर लकड़ पड़ी हुई है। हाँ खीर बन गई, अच्छा ठीक है। ये आटा लगाया हुआ, खीर क्या में बनी हुई इसमें, ये बनी हुई है खीर का प्रसाद है, ये भोग लगाया जाएगा। ये है रसोई यहाँ की। तो जी हम लोग चल दिए हैं अब यहाँ से प्रसाद वगैरह लेके। और मौसम यहाँ का इतना अच्छा है ना, ग्रीनरी ग्रीनरी सारी, मन इतना लगा है बहुत ज़्यादा। आके बस यहाँ पे भूल जाओ सारा कुछ। तो जी वो लेके आ रहे स्कूटी, और एक दो छोटे मोटे से मुझे सामान लेने हैं व्रत के लिए, तो वो भी मैं लूँगी। तो बस चलिए चलते हैं, और घर मिलते हैं अब आपको मैं सीधा। तो जी मैं आ गई हूँ घर, और अभी जब मैं ना ये किताब लेके आई थी 16 सोमवार की, तो इसमें मुझे पता लगा कि जो 16 सोमवार के व्रत हैं वो क्या बोलते हैं, चंदन में, यानी कि शुक्ल पक्ष जिस टाइम पे चांद निकलता है उस टाइम पे रखने चाहिए। और अभी जो है वो लगा हुआ है अंधेर, तो शायद जो अगला सोमवार है वो चंदन में होगा। तो आज का जो सोमवार है वो 16 सोमवार में नहीं आएगा मेरा, वो वैसे ही जो सोमवार का व्रत होता है उसमें ही है। तो क्या करें जी, भगवान की जैसी मर्जी, वैसे ही मुझे नहीं पता था। तो अभी बच्चों के आने का टाइम होने लग रहा है, और मैं उनके लिए सोच रही कुछ सिंपल सा बना दो जो बच्चे खा लें। सुबह पराठे लेके गए हुए थे, तो पता नहीं खाएंगे तो ऐसा ही, लेकिन थोड़ा बहुत जो है उनके लिए बना दूंगी मैं। और अपने लिए बनाऊंगी मैं चाय, क्योंकि मेरे पे वैसे कुछ खाया नहीं जाता व्रत में, चाय वगैरह तो मैं पी लूँ। और टाइम बज गए हैं 12:30, तो मैं फटाफट से बना देती हूँ बच्चों के लिए कुछ।
तो जी देखिए बच्चों के लिए मैंने बना दिया था खाना, दाल बना दी थी, जो मूंग की दाल होती है वो, रोटी बना दी थी। उसके बाद मैं यहाँ पे बना रही हूँ अपने लिए चाय। और मुझे थोड़ा सा दुख भी हुआ कि भाई मतलब मैंने शुरू किए और उसमें ये हो गया, लेकिन फिर भी मन को तसल्ली है कि चलिए मैंने शुरू तो किया है, कहीं ना कहीं से तो शुरुआत होनी ही थी। तो उस चीज़ की भी थी कि मुझे कि चलिए मैंने व्रत की स्टार्टिंग की है। आज 16 मतलब सावन का सोमवार का रखा है, आगे जो है मैं वैसे भी करूँगी। तो देखिए यहाँ पे बस मैं चाय पी रही हूँ और चाय पीने के बाद फिर आगे थे बच्चे। तब आज ही हुआ है कक्का काम कक्का ही तू अभी बता दो मुझे, बाद में क्यों? बैग ले आ। नमस्ते बेटा। चप्पल कहाँ आ रही? पहन के जब सॉक्स पहन रखे, एक साइड रख चप्पल, बीच में नहीं रख। तो जी बच्चे जो हैं मतलब ये हो गया है शाम का टाइम, आंटी आ गई हैं और यहाँ पे मैं आंटी के साथ कर रही हूँ बातें। तो मैं पता नहीं क्या कर रही हूँ, मुझे भी नहीं पता कौन से बारे में, लेकिन आंटी जो है अपनी अच्छी बुरी सारी चीज़ें बता देती है, मेरे साथ शेयर कर लेती है। और वही जैसे मैं व्रत की बात बता रही थी, तो मैं एक्साइटेड इसलिए थी क्योंकि मैं आपको बताऊँ, 2 शादी के बाद बहुत कम ऐसा हुआ कि मैं अपने व्रत रख पाई हूँ। कोशिश की मैंने कई बार कि मैं रखूँ, लेकिन हमेशा क्या हुआ कि मेरी तबीयत ख़राब हो जाती थी व्रत के बीच में, मुझे उल्टी लग जाती थी ज़्यादातर। तो मतलब मुझे नहीं पता था क्या दिक्कत थी, किस वजह से क्या हुआ कैसे नहीं। और शादी को मेरी 10 साल हो गए हैं और इन 10 सालों में मैंने नवरात्र के व्रत 2 या 3 बार किए हैं, पता नहीं कैसे हुए वो भी मुझे नहीं पता। मतलब मैंने कोशिश की अपनी तरफ से। उसके बाद जो मैं सिर्फ करवा चौथ का या होली अष्टमी का, कृष्णा हुआ जब से होली अष्टमी का करने लगी, नहीं तो पूरे साल में मेरे से सिर्फ एक व्रत होता था करवा चौथ का, वो भी बहुत मुश्किल से। मुझे नहीं समझ में आता था कि क्या दिक्कत थी। शादी से पहले मैं इतने व्रत रखती थी, पूरा सावन जो था मेरा व्रत में निकल जाता था। शिव चालीसा करके मैं व्रत रखती थी, 40 दिन के शिव जी के व्रत रखती थी, 1.25 महीने के। तो मैं बहुत पूजा पाठ करती थी, लेकिन शादी के बाद मेरी तबीयत ख़राब रहने लगी। उसके बाद फिर पीहू थी, पता नहीं कैसे कैसे करके, लेकिन ये था कि मेरा जो व्रत रखने का था वो सिस्टम बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। और मैंने अभी बीच में कई बार कोशिश की कि भाई मैं रख लूँ या मैं शुरू कर लूँ, लेकिन नहीं हो पाया। मैं हमेशा मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो काम हो रहा है वो भी भगवान की मर्ज़ी से हो रहा है, और अगर हम कोशिश कर रहे हैं और काम नहीं हो रहा है तो भी भगवान की ही मर्ज़ी से हो रहा है। और फाइनली यहाँ आके, इस नए घर में आके मुझे खुशी है कि जैसे कैसे भी करके मैंने अपना ये व्रत पूरा किया। और आज मुझे 1% भी दिक्कत नहीं हुई कि मतलब जैसे मैं मान लूँ कि मुझे चक्कर आए, मुझे उल्टी लगी, जी खराब हुआ, सर में दर्द हुआ, ये सारी दिक्कत मुझे होती थी जब भी मैं व्रत रखती थी। तो पिछले सोमवार को भी मैंने सोचा था कि मैं व्रत रखूँगी, लेकिन मैं नहीं रख पाई। उस दिन सुबह ही मेरी तबीयत ख़राब होगी, पता नहीं कैसे करके क्या हुआ कैसे नहीं, तो मेरे से रखा नहीं गया फिर व्रत। तो जी बस मैं बहुत खुश हूँ कि कम से कम कैसे भी समझ लीजिए कि हम नए घर में आए हैं, हमारा कुछ बदला है। क्या बदला है? शरीर, वो कहते हैं ना कि सीरत सी बदल जाती है, वो करके कुछ ऐसा हुआ कि भाई मैं अपना जो है, जो काम मैंने इतने सालों बाद, मैं इतने सालों तक नहीं कर पाई, नए घर में आके कम से कम मैंने उसकी शुरुआत की है। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपने व्रत जो है आगे कंटिन्यू कर सकूँ। और आप लोगों से भी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मुझे कोई बता सकता है कि 16 सोमवार व्रत करने की जो विधि है वो क्या है, क्योंकि मुझे मतलब सबकी अलग अलग है। जो मेरी सास ने बताया वो अलग है, किताब में बताया वो अलग है, या और कोई बताता है, तो सब अलग अलग बताते हैं। तो मैं कंफ्यूज हो गई हूँ कि मैं अगर करूँ तो उनको करूँ कैसे। पहले मैंने रखे थे, बहुत ही सिंपल तरीके से रखे थे मैंने, जब मैंने पहले रखे थे शादी से पहले। लेकिन अब जैसे जैसे जितने बंदों से बात करते हैं तो कई चीज़ें सामने आती हैं। कई बार लगता है कि नहीं हम गलत तरीके से कर रहे थे, या डर लगता है कि गलत तरीके से ना हो जाए। तो बस वो चीज़ें हैं। तो जी आप लोगों के पास जो भी सजेशन हो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैं अपने जो व्रत हैं वो कैसे पूरे कर सकती हूँ, पूरे विधि विधान के साथ। थोड़ा बहुत देखिए ऊपर नीचे हो जाता है, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन कोशिश करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा मन तो बड़ा खुश है, बड़ा प्रसन्न है कि कम से कम नए घर में आने के बाद मैं जो काम इतने सालों तक मैं नहीं कर पाई थी, मुझसे छूटा हुआ था, कैसे भी करके मान लीजिए भगवान की मर्ज़ी से, मेरी अपनी कमज़ोरी से, वो फाइनली मैं यहाँ आके शुरुआत कर चुकी हूँ उसकी। और भगवान की कृपा बनी रही, आप लोगों का आशीर्वाद रहा, तो मैं इस काम को उसके आखिरी पड़ाव तक ज़रूर लेके जाऊँगी।
तो जी मेरा खाना हो गया है तैयार। जमे बनाए हैं मैंने और धनी जीरे का तड़का लगा के घी में छोंक के आलू बनाए हैं। प्याज लहसुन का सेवन आज हमने बिल्कुल नहीं किया है किसी भी चीज़ में। दोपहर भी मैंने धनी जीरे में ही छोंका था। उसके बाद मैंने यहाँ पे जो है वो खाना लगा दिया है और मैं फिर गई हूँ नहा धो के, और नहाने धोने के बाद अब मैं लगा रही हूँ दिया, और उसके बाद मैं करूँगी भोले शंकर की आरती। ओम जय शिव ओंकार परमेश्वर शिव ओंकार ब्रह्मा विष्णु सदाशिव ब्रह्मा विष्णु सदाशिव ओम जय शिव ओंकार। बोल ब्रह्मपिता परमेश्वर महाराज शिव शक्ति की जय। बोल गणपति महाराज की जय। बोल राधा कृष्ण महाराज की जय। बोल सियावर रामचंद्र की जय। तो जी पूजा करने के बाद मैंने, पीहू ने और कृष्णा ने खाना खाया। पीहू के डैडी और रूही नहीं थे घर पे, तो मैंने व्रत खोल लिया था क्योंकि मम्मी बोल रही थी सास मेरी कि दिन में ही व्रत खुलता है सोमवार का जो, और खाना भी जल्दी मैंने बना दिया था। तो यहाँ पे बर्तन वगैरह धोने के बाद मैं कर रही हूँ अपना स्लेब साफ़, और पीछे की जो खिड़कियाँ हैं उनको भी मैं कर देती हूँ, जैसे मैं कर लेती हूँ साफ़, क्योंकि क्या होता है कि धीरे धीरे इन पर जमना शुरू हो जाता है जो भी हम छोंकते हैं या कुछ भी, और फिर उसके बाद वो साफ़ नहीं होता। तो ये अंदर की साइड से तो मैंने कर दिया है, लेकिन जो खिड़की के शीशे हैं वो अभी नहीं हो पाए हैं साफ़। उनको मैं सुबह के टाइम करूँगी, जब मैं साफ़ करूँगी वो बाहर से जाके ही अच्छी तरह साफ़ होंगे, अंदर से नहीं होंगे। तो जी बस अपना किचन का काम निपटा के अब मेरा काम जो है वो निपट गया है जल्दी। अब मैं हूँ फ्री, तो थोड़ी देर के लिए मैं बच्चों को लेके जाऊँगी छत पे, और उसके बाद जो मेरे पेंडिंग काम है छोटे मोटे से वो मैं करूँगी आज। चलो तो जी मैं अब लेके जा रही हूँ बच्चों को थोड़ी देर के लिए छत पे। खाना वगैरह खाया तो थोड़ा सा हजम हो जाएगा, और उसके बाद मैं सुलाऊंगी कृष्णा को, क्योंकि वैसे तो ये परेशान हो रहा है सोने के लिए, लेकिन अभी छत पे जाने का नाम आया ना तो थोड़ा सा ये मन सा हो गया इसका। और टाइम बज गए हैं 8:10। तो जी बस छत पे जाएंगे, थोड़ी देर घूमेंगे फिरेंगे, उसके बाद मैं करूँगी एडिटिंग। आप लोगों को वीडियो का अपडेट देना भी बहुत ज़रूरी है। हाँ नीचे आगे पिएगा दूध वाला गधा। तो जी चलिए बस फिर इस वीडियो को मैं यहीं पे ही रोकती हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें। अभी क्या करना, अभी क्या, अभी हाँ जी अभी क्या, अभी लाइक कर दियो। तो जी चलिए बस फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अपना बहुत ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।